ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सुन रहे हैं विष्णु पुराण के अंतर्गत पंचम अंश। पंचम अंश में कुल अध्यायों की संख्या 38 है, जिसमें से हम आपके लिए 19 अध्यायों का वर्णन पहले ही कर चुके हैं। आज शुरुआत करेंगे 20वें अध्याय के साथ। 20वां अध्याय। श्री पाराशर जी बोले, तदंतर श्री कृष्णचंद्र ने राजमार्ग में एक नवयौवना कुब्जा स्त्री को अनुलेपन का पात्र लिए आती देखा। तब श्री कृष्ण ने उससे विलास पूर्वक कहा, अरे कमल लोचने, तू सच सच बता, यह अनुलेपन किसके लिए ले जा रही है? भगवान कृष्ण के कामुक पुरुष की भांति इस प्रकार पूछने पर अनुरागिणी कुब्जा ने उनके दर्शन से हठात आकृष्ट हो अति ललित भाव से इस प्रकार कहा, हे कांत, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं अनेक प्रकार नाम से विख्यात हूँ। राजा कंस ने मुझे अनुलेपन कार्य में नियुक्त किया है। राजा कंस को मेरे अतिरिक्त और किसी का पिसा हुआ उपटन पसंद नहीं आता, अतः मैं उनकी अत्यंत कृपा पात्री हूँ। श्री कृष्णचंद्र बोले, हे सुंदरी, यह सुंदर सुगंधमय अनुलेपन तो राजा के योग्य ही है। हमारे शरीर के योग्य भी अगर कोई अनुलेपन हो तो हमें दे दो। श्री पाराशर जी बोले, यह सुनकर कुब्जा ने कहा, लीजिए, और फिर उन दोनों को आदर पूर्वक उनके शरीर योग्य चंदन आदि दिए। उस समय वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ कपोल आदि अंगों में पत्र रचना विधि थे यथावत अनुलिप्त होकर इंद्रधनुष युक्त श्याम और श्वेत मेघ के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उल्लापन यानी कि सीधा करने की विधि जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने उसकी ठोड़ी में अपने आगे की 2 उंगलियां लगा उसे उचकाकर हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरों से दबा लिए। इस प्रकार श्री केशव ने उसे रिजुकाय यानी कि सीधे शरीर वाली कर दी। तब सीधी हो जाने पर वह संपूर्ण स्त्रियों में सुंदरी हो गई। तब वह श्री गोविंद का पल्ला पकड़कर अंतर्गर्भित प्रेम भार से अलसाई हुई विलासित ललित वाणी में बोली, आप मेरे घर चलिए। उसके ऐसा कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने उस कुब्जा से, जो पहले अनेक अंगों से टेढ़ी थी परंतु अब सुंदरी हो गई थी, बलराम जी के मुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे घर भी आऊंगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसे मुस्कुराते हुए विदा किया और बलभद्र के मुख की ओर देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। तदंतर पत्र रचनादि विधि से अनुलिप्त तथा चित्र वितरित मालाओं से सुशोभित राम और कृष्ण क्रमशः नीलांबर और पीतांबर धारण किए हुए यज्ञशाला तक आए। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ रक्षकों से उस यज्ञ के उद्देश्य स्वरूप धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर श्री कृष्णचंद्र उसे सहसा उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। उस पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया कि उससे संपूर्ण मथुरापुरी गूंज उठी। तब धनुष टूट जाने पर उसके रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया। उस रक्षक सेना का संहार करके वे दोनों बालक धनुषशाला से बाहर आए। तदंतर अक्रूर के आने का समाचार पाकर तथा उस महान धनुष को भग्न हुआ सुनकर कंस ने चाणूर और मुष्टिक से कहा। कंस बोला, यहाँ दोनों गोप बालक आ गए हैं, वे मेरा प्राण हरण करने वाले हैं, अतः तुम दोनों मल्ल युद्ध में उन्हें मेरे सामने मार डालो। यदि तुम लोग मल्ल युद्ध में उन दोनों का विनाश करके मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। मेरे इस कथन को तुम मिथ्या न समझना। तुम न्याय से अथवा अन्याय से मेरे इन महाबलवान अपकारियों को अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर यह साग राज्य तुम दोनों का सामान्य होगा। मल्लो, इस प्रकार आज्ञा दे। कंस ने अपने महावत को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तू कुवलिया पीड़ हाथी को मल्लों के रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रख और जब वे गोप कुमार युद्ध के लिए यहाँ आवे तो उन्हें इससे नष्ट करा दे। इस प्रकार उसे आज्ञा देकर और समस्त सिंहासनों को यथावत रख के देखकर जिसकी मृत्यु पास आ गई थी, वह कंस सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल होने पर समस्त मंचों पर नागरिक लोग और राजमंचों पर अपने अनुचरों के सहित राजा लोग बैठ गए। तदंतर रंगभूमि के मध्य भाग के समीप कंस ने युद्ध परीक्षकों को बैठाया और फिर स्वयं आप भी एक ऊंचे सिंहासन पर जा बैठा। वहां अनंतपुर की स्त्रियों के लिए पृथक मचान बनाए गए थे तथा मुख्य मुख्य वारांगनाओं और नगर की महिलाओं के लिए भी अलग अलग मंच थे। कुछ अन्य मंचों पर नंदगोप आदि गोपगण बिठाए गए थे और उन मंचों के पास ही अक्रूर और वसुदेव जी भी बैठे थे। नगर की नदियों के बीच में चलो, अंतकाल में ही पुत्र का मुख तो देख लूंगी, ऐसा विचार कर पुत्र के लिए मंगल कामना करती हुई देवकी जी भी वहीं बैठी थी। तदंतर जिस समय तुर्य आदि के बजने तथा चाणूर के अत्यंत उछलने और मुष्टिक के ताल ठोकने पर दर्शकगण हाहाकार कर रहे थे, गोपी वेशधारी वीर बालक बलभद्र और कृष्ण कुछ हंसते हुए रंगभूमि के द्वार पर आए।
वहां आते ही महावत की प्रेरणा से कुवलयापीड़ नामक हाथी उन दोनों गोप कुमारों को मारने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। हे द्विजश्रेष्ठ, उस समय रंगभूमि में महान हाहाकार मच गया तथा बलदेव जी ने अपने अनुज कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे महाभाग, इस हाथी को शत्रु ने ही प्रेरित किया है, अतः इसे मार डालना चाहिए। हे द्विज, ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन श्री श्याम सुंदर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर केशी का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने बल में ऐरावत के समान उस महाबलशाली हाथी की सूंड अपने हाथ में पकड़कर उसे घुमाया। भगवान कृष्ण यद्यपि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, तथापि उन्होंने बहुत देर तक उस हाथी के दांत और चरणों के बीच में खेलते खेलते अपने दाएं हाथ से उसका बायां दांत उखाड़कर उसे महावत पर प्रहार किया। इससे उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसी समय बलभद्र जी ने भी क्रोधपूर्वक उसका दायां दांत उखाड़कर उससे आसपास खड़े हुए महावतों को मार डाला। तदंतर महाबली रोहिणी नंदन ने रोषपूर्वक अति वेग से उछलकर उस हाथी के मस्तक पर अपनी बाईं लात मारी। इस प्रकार वह हाथी बलभद्र जी द्वारा लीला पूर्वक मारा जाकर इंद्रवज्र से आहत पर्वत के समान गिर पड़ा। तब महावत से प्रेरित कुवलयापीड़ को मारकर उसके मद और रक्त से लथपथ राम और कृष्ण उसके दांतों को लिए हुए गर्वयुक्त लीलामयी चितवन से निहारते उस महान रंगभूमि में इस प्रकार आए जैसे मृग समूह के बीच में सिंह चला आता है। उस समय महान रंगभूमि में बड़ा कोलाहल होने लगा और सब लोगों में ये कृष्ण है, ये बलभद्र है, ऐसा विस्मय सा छा गया। वे लोग कहने लगे, जिसने बाल घातनी घोर राक्षसी पूतना को मारा था, सकट को उलट दिया था और यमला अर्जुन को उखाड़ डाला था, यह वही है जिस बालक ने कालिया नाग के ऊपर चढ़कर उसका मान मर्दन किया और 7 रात्रि तक महापर्वत गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था। यह वही है जिस महात्मा ने अरिष्टासुर, धेनुकासुर और केशी आदि दुष्टों को लीला से ही मार डाला था। देखो वह अच्युत यही है। ये इनके आगे इनके बड़े भाई महाबाहु बलभद्र जी हैं, जो बड़े लीला पूर्वक चल रहे हैं। ये स्त्रियों के मन और नैनों को बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। पुराणों को जानने वाले विद्वान लोग कहते हैं कि ये गोपाल जी डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। ये सर्वलोक में और सर्वे कारण भगवान विष्णु के ही अंश हैं। इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमि पर अवतार लिया है। राम और कृष्ण के विषय में पूर्ववासियों के इस प्रकार कहते समय देवकी के स्तनों से स्नेह के कारण दूध बहने लगा और उसके हृदय में बड़ा अनुताप हुआ। पुत्रों का मुख देखने से अत्यंत उल्लास सा प्राप्त करने के कारण वसुदेव जी भी मानो आए हुए बुढ़ापे को छोड़कर फिर से नवयुवक से हो गए। राजा के अंतःपुर की स्त्रियां तथा नगरवासिनी महिलाएं भी उन्हें एकटक देखते देखते न छकी। वे परस्पर कहने लगी, अरे सखी, अरुण नयन से युक्त श्री कृष्णचंद्र का अति सुंदर मुख तो देखो, जो कुवलयापीड़ के साथ युद्ध करने के परिश्रम से स्वेद बिंदु पूर्ण होकर हिमकर्ण सिंचित शरतकालीन प्रफुल्ल कमल को लज्जित कर रहा है। अरे इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना सफल कर लो। एक अन्य स्त्री बोली, हे भामिनी, इस बालक का यह सिवस्युक्त परम तेजस्व वक्षस्थल तथा शत्रुओं को पराजित करने वाली दोनों भुजाएं तो देखो। दूसरी ने कहा, अरे क्या तुम नीलांबर धारण किए हुए इन दुग्ध चंद्र अथवा कमल नाल के समान शुभ्रवर्ण बलदेव जी को आते हुए नहीं देखती हो? तीसरी ने कहा, अरे सखियों, अखाड़े में चक्कर देकर घूमने वाले चाणूर और मुष्टिक के साथ कीड़ा करते हुए बलभद्र तथा कृष्ण का हंसना तो देखो। चौथी ने कहा, हाय सखियों, देखो तो चाणूर से लड़ने के लिए ये हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़वाने वाले कोई भी बड़े बूढ़े यहाँ नहीं हैं? कहाँ तो यौवन में प्रवेश करने वाले ये सुकुमार शरीर श्याम और कहाँ व्रज के समान कठोर शरीर वाला यह महान असुर। ये दोनों नवयुवक तो बड़े ही सुकुमार शरीर वाले हैं, किंतु इनके प्रतिपक्षी ये चाणूर आदि दैत्य मल्ल अत्यंत दारुण है। मल्ल युद्ध के परीक्षक गुणों का यह बहुत बड़ा अन्याय है, जो वे मध्यस्थ होकर भी इन बालक और बलवान मल्लों के युद्ध की उपेक्षा कर रहे हैं। श्री पाराशर जी बोले, नगर की स्त्रियों के इस प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान कृष्णचंद्र अपनी कमर कसकर उन समस्त दर्शकों के बीच में पृथ्वी को कंपायमान करते हुए रंगभूमि में कूद पड़े। श्री बलभद्र जी भी अपने भुजदंडों को ठोकते हुए अति मनोहर भाव से उछलने लगे। उस समय उनके पद पद पर पृथ्वी नहीं फटी, यह बड़ा आश्चर्य था। तदंतर अमित विक्रम कृष्णचंद्र चाणूर के साथ और दंड युद्ध में कुशल राक्षस
मुष्टिक बलभद्र जी के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्णचंद्र चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर, नीचे गिराकर, उछालकर, घूसे और वज्र के समान कोहनी मारकर, पैरों से ठोककर, मारकर तथा एक दूसरे के अंगों को रगड़कर लड़ने लगे। उस समय उनमें महान युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस समाजोत्सव के समीप केवल बल और प्राण शक्ति से ही संपन्न होने वाला उनका अति भयंकर और दारुण शस्त्रहीन युद्ध हुआ। उस समय चाणूर जैसे जैसे भगवान से भिड़ता गया, वैसे ही वैसे उसकी प्राण शक्ति थोड़ी थोड़ी करके अत्यंत क्षीण होती चली गई। जगन्मय भगवान श्री कृष्ण भी श्रम और कोप के कारण अपने पुष्पमय शिरोभूषण में लगे हुए केसर को हिलाने वाले उस चाणूर से लीला पूर्वक लड़ने लगे। उस समय चाणूर के बल का क्षय और कृष्णचंद्र के बल का उदय होते देख कंस ने खींचकर तुर्य आदि बाजे बंद करवा दिए। रंगभूमि में मृदंग और तुर्य आदि के बंद हो जाने पर आकाश में अनेक दिव्य तुर्य एक साथ बजने लगे और देवगण अत्यंत हर्षित होकर अलक्षित भाव से कहने लगे, हे गोविंद आपकी जय हो, हे केशव आपकी जय हो, आप शीघ्र ही इस चाणूर दानव को मार डालिए। भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चाणूर के साथ खेल करते रहे, फिर उसका वध करने के लिए उद्यत होकर उसे उठाकर घुमाया। शत्रु विजय श्री कृष्णचंद्र ने उस दैत्य मल्ल को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव हो जाने पर पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान के द्वारा पृथ्वी पर गिराए जाते ही चाणूर के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए और उस समय उसने रक्त स्राव से पृथ्वी को अत्यंत कीचड़मय कर दिया। इधर जिस प्रकार भगवान कृष्ण चाणूर से लड़ रहे थे, उसी प्रकार महाबली बलभद्र भी उस समय दैत्य मल्ल मुष्टिक से भिड़े हुए थे। बलराम जी ने उसके मस्तक पर घूंसों से तथा वक्ष स्थल में जानों से प्रहार किया और उस गतायु दैत्य को पृथ्वी पर पटक कर रौंद डाला। तदंतर श्री कृष्णचंद्र ने महाबली मल्लराज तोशल को बाएं हाथ से घूंसा मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। मल्ल श्रेष्ठ चाणूर और मुष्टिक के मारे जाने पर तथा मल्लराज तोशल के नष्ट होने पर समस्त मल्लगण भाग खड़े हुए। तब कृष्ण और संकर्षण अपने समवयस्क गोपों को बलपूर्वक खींचकर आलिंगन करते हुए हर्ष से रंगभूमि में उछलने लगे। तदंतर कंस ने क्रोध से नेत्र लाल करके वहां एकत्रित हुए पुरुषों से कहा, अरे इस समाज से इन दोनों ग्वाल बालों को बलपूर्वक निकाल दो। पापी नंद को लोहे की श्रृंखला में बांधकर पकड़ लो तथा व्रत पुरुषों के अयोग्य दंड देकर वासुदेव को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने गोपगण यहाँ उछल रहे हैं, इन सबको भी मार डालो तथा इनकी गौवें और जो कुछ भी अन्य धन हो वह सब छीन लो। जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था, उसी समय श्री मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे पकड़ लिया तथा उसे केशों द्वारा खींचकर पृथ्वी पर पटक दिया और उसके ऊपर आप भी कूद पड़े। इस समय उसका मुकुट सिर से खिसककर अलग गिर गया था। संपूर्ण जगत के आधार भगवान कृष्ण के ऊपर गिरते ही उग्रसेनात्मज राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्णचंद्र ने मृतक कंस के केस पकड़कर उसके देह को रंगभूमि में घसीटा। कंस का देह बहुत भारी था, इसलिए उसे घसीटने से महान जल प्रवाह के वेग से हुई दरार के समान पृथ्वी पर परीखा खिंच गई। श्री कृष्णचंद्र द्वारा कंस के पकड़ लिए जाने पर उसके भाई सुमाली ने क्रोधपूर्वक आक्रमण किया था। उसे बलराम जी ने लीला से ही मार डाला। इस प्रकार मथोपति कंस को कृष्णचंद्र द्वारा अवज्ञा पूर्वक मरा हुआ देखकर रंगभूमि में उपस्थित संपूर्ण जनता हाहाकार करने लगी। उसी समय श्री कृष्णचंद्र ने बलदेव जी सहित वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। तब जन्म के समय कहे हुए भगवत वाक्यों का स्मरण हो आने से वसुदेव और देवकी जी ने श्री जनार्दन को पृथ्वी पर से उठा लिया तथा उनके सामने प्रणत भाव से खड़े हो गए। श्री वासुदेव जी बोले, हे प्रभु, अब आप हम पर प्रसन्न होइए। हे केशव, आपने आत्र देवगणों को जो वर दिया था वह हम दोनों पर अनुग्रह करके पूर्ण कर दिया। हे भगवान, आपने जो मेरी आराधना से दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर जन्म लिया, उससे हमारे कुल को पवित्र कर दिया है। आप सर्वभूत में हैं और समस्त भूतों के भीतर स्थित हैं। हे जगतपति, भूत और भविष्यत आपसे ही प्रवत होते हैं। हे अचिंतन्य, हे सर्वदेवमय, हे अच्युत, समस्त यज्ञों से आपका ही यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ करने वालों की याजक और यज्ञ स्वरूप हैं। हे जनार्दन, आप तो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हैं। आपके प्रति पुत्र वात्सल्य के कारण जो मेरा और देवकी का चित्र भ्रांति युक्त हो रहा है, यह बड़ी ही हंसी की बात है।
आप आदि और अंत से रहित हैं तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करता है। ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जीवा आपको पुत्र कहकर संबोधित करेगी? हे जगन्नाथ, जिन आप से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति के और किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें संपूर्ण स्थावर जंगम जगत स्थित है। वह प्रभु कुची और गोद में शयन करने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है? हे परमेश्वर, वही आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने अंशावतार से विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे ईश, ब्रह्मा से लेकर वृक्षादि पर्यंत यह संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। फिर हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं? हे निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कंस से अत्यंत भय माना था और शत्रु के भय से ही मैं आपको गोकुल ले गया था। हे ईश, आप वहीं रहकर इतने बड़े हुए हैं, इसीलिए अब आप में मेरी ममता नहीं रही है। अब तक मैंने आपको ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र, मरुगण, अश्विनी कुमार और इंद्र के लिए भी साध्य नहीं है। अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे ईश, मैंने निश्चय पूर्वक जान लिया है कि आप साक्षात श्री विष्णु भगवान ही जगत के उपकार के लिए प्रकट हुए हैं। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमेशय विश्व अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो कोई भी मनुष्य बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ विष्णु पुराण के इस अध्याय का श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं।